नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GS में। दोस्तों, हम लोग RRB ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला कर रहे हैं और आज हम लोग उसका नवा दिन है। 22 सितंबर 2018 शिफ्ट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। जीके और साइंस का पूरा रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है अंजलि इला मेनन को। यह मध्य प्रदेश सरकार से दृश्य कला के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पुरस्कार 2018 मिला। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3, यानी कि ऑप्शन डी इसका रासायनिक सूत्र होता है आयरन का। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पंचायतों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों EWR के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह किया आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो द गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। इसे जॉर्ज विटेट द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक स्कॉटिश वास्तुकार थे। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, वी टेकर के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में संबंधित जीवों में पूर्णतः परिभाषित नाभिक नहीं होता है। क्या नहीं होता है नाभिक में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोनेरा। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, 0.5 एंगस्ट्रॉम के करंट को 10 ओम के प्रतिरोधक में बनाए रखा जाता है। 1 मिनट में प्रतिरोधक से कितना चार्ज प्रवाहित होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 करंट प्रवाहित होगा। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, हैदराबाद में मेगा इवेंट ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट GES 2017 नीति आयोग द्वारा सह आयोजित किया गया था। नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो नीति का पूर्ण रूप होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, यदि एक 1000 वॉल्ट रेटेड इलेक्ट्रिक आयरन को 3 घंटे प्रतिदिन के लिए संचालित किया जाता है तो किलोवाट हावर में 30 दिनों में कुल ऊर्जा खपत क्या होगी? तो ये होगी आपकी 90 90 90 ऊर्जा कुल खपत होगी आपकी। नेक्स्ट, नवा प्रश्न, घर्षण बल किस पर कार्य करता है? तो घर्षण बल बल की दिशा के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, परमाणु संख्या 35, 53 और 85 वाले तत्व हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हेलोजन। हेलोजन परमाणु संख्या 35, 53 और 85 वाले तत्व हेलोजन है आपके। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, कन्याकुमारी में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है? तो यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित इस विंड फार्म में 1500 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन हैं तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो दोस्तों, इसको तो परमाणु संख्या बराबर कर देंगे द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 109। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न, ऐसे भारतीय क्विस्ट किसने दोहा में आयोजित 2017 IBPS विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती? तो यह जीती थी ऑप्शन डी, पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट, 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एशियाई खेल 2018 के लिए भारतीय दल का सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया, सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया था ब्रजभूषण शरण सिंह को। नेक्स्ट, 15वां प्रश्न, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसकी
जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूरी। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम किसकी क्रिया को सुविधाजनक बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बंदूक से ज़्यादा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बंदूक से, तो बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक से ज़्यादा होती है। और दोस्तों, रैखिक संवेग के संरक्षण के अनुसार बुलेट और बंदूक का रैखिक संवेग परिमाण में समान होता है लेकिन दिशा में विपरीत होता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऋषि कपूर। ऋषि कपूर पुस्तक के लेखक, बुक एंड आईडीक्यू खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड थे। यह पुस्तक पूरे वर्ष 2017 में प्रकाशित हुई थी तथा ऋषि कपूर का 2020 में निधन हो गया था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, एक चट्टान से गिर जाता है और 0.8 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है तो वह चट्टान जमीन से कितनी ऊंची है? तो जमीन से ऊंची होगी आपकी 3.2 मीटर। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, लॉयड्स लंदन की पहली महिला सीईओ कौन थी? तो लॉयड्स लंदन की पहली महिला सीईओ थी आपकी इनगा बेले। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, वह प्रक्रिया जहां बिजली 10% NaCl से होकर गुजरती है तो क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है क्लोर नमक प्रक्रिया कहलाती है, यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है आपकी। सॉरी, इसका गलत हो गया आपका, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है, यानी ऑप्शन बी। 22वां प्रश्न, उन तीन तत्वों का नाम बताइए जिनमें केवल इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी शेल होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लिथियम सोडियम पोटेशियम में एकल इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल होते हैं। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, घोल ए का pH 6 है, घोल बी का pH 8 है और घोल सी का pH 2 है तो कौन सा घोल सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाला है? तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन सांद्रता वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसका pH 2 है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन GES 2017 का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया था डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, और जो अब हाल ही में जो बने हैं वह हैं जो बाइडन। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, किस राज्य की सरकार अलग अलग विकलांगों के लिए विश्व का पहला IT परिसर स्थापित करेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने घोषणा की वह विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी परिसर स्थापित करेगी और ये दावा किया कि विश्व की पहली ऐसा सुविधा होगी। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, जीवाश्म ईंधन के जलने पर निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। तो यह होते हैं आपके अम्लीय ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड आपके अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। और जबकि गैर धातुएं समान रूप से, धातुएं मूल रूप से ऑक्साइड बनाती हैं जबकि गैर धातुएं समान रूप से अम्लीय ऑक्साइड बना सकती हैं। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, दो हड्डियों को एक दूसरे से दूसरे प्रकार के संयोजी ऊतक से जोड़ा जा सकता है जिसे क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बंधन, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट
29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 7 नवंबर 2017 को बाजार नियामक प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया आपका संजीव कौशिक को, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2017 जीता? तो यह जीता था ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2017 का फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड जीता। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था तथा ये 8वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी में थे प्रतिहार वंश। प्रतिहारों का भी नाम बदलकर गुर्जर रखा गया। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व निम्न के अंतर्गत आता है? तो यह आता है, परमाणु संख्या 57 आपका आता है ऑप्शन बी, डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण धातु कहा जाता है और डी ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही कारण इस तरह के धातुओं को डी ब्लॉक तत्वों के नाम का जाना जाता है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय के शासक के साथ जुड़ा हुआ है ऐहोल शिलालेख। तथा ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय के शासन के दौरान एक कवि था। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, इथेनॉल को एथेन में बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला निर्जलीकरण एजेंट है? तो यह है आपका ऑप्शन बी, सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल एथेन के साथ इथेनॉल को गर्म किया जाता है तो इसे निर्जलीकरण प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, असम। असम के डिगबोई क्षेत्र में और शहर में ऑयल सिटी के रूप में जाना जाता है, जहां एशिया में पहला तेल कुआं ड्रिल किया गया था तथा इसकी शुरुआत, पहली रिफाइनरी 1901 की शुरुआत में यहाँ शुरू की गई थी असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा। तथा डिगबोई में सबसे पुराना तेल कुआं है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, फुटबॉल थी आपकी ओइनम बेम्बम देवी। ओइनम बेम्बम देवी आपकी दूसरी पुरस्कार विजेता थी। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, आईएमएफ द्वारा अनुमानित 2018-19 में भारत के लिए जीडीपी विकास दर क्या है? तो आईएमएफ द्वारा अनुमानित 2018-19 में भारत की जीडीपी थी 7.3%। 38वां प्रश्न, बजाज ऑटो लिमिटेड के पहले मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी सीसीईओ कौन है? तो बजाज ऑटो लिमिटेड के पहले मुख्य वाणिज्य अधिकारी सीसीओ हैं आपके राकेश शर्मा, यानी ऑप्शन सी। तथा यह मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटो रिक्शा का निर्माता कंपनी है बजाज ऑटो आपकी। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है? तो यह है आपका, क्या कहते हैं कि ऑप्शन सी, नाल, यानी कि प्लेसेंटा, जिसको हम लोग नाल के माध्यम से भ्रूण को मां के रक्त से गर्भाशय में पोषण मिलता है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, किसकी प्रकृति में अकेले नहीं होती है? कौन प्रकृति में अकेले नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बल। बल प्रकृति में अकेले नहीं होता है। न्यूटन के अनुसार बल दो निकायों के बीच पारस्परिक संपर्क है, इसलिए यह प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, किसकी बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकते हैं? कौन बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हाइड्रा। हाइड्रा पुनर्जन्म और बडिंग द्वारा हाइड्रा प्रजनन कर सकता है तथा पुनर्जन्म में क्षतिग्रस्त हुए खोए हुए हिस्से का पुनर्जन्म होता है। नेक्स्ट
42वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। समिति के अध्यक्ष थे आपके। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, तथा दोस्तों याद कर लीजिए B.R. अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। नेक्स्ट, 43वां प्रश्न, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो एक अभिसरण दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होता है? तो एक अभिसरण दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार आपका हो जाएगा अत्यधिक बड़ा होता है। नेक्स्ट, 44वां प्रश्न, एक गैल्वोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करंट की दिशा का पता लगाने के लिए, यानी ऑप्शन डी, करंट की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 45वां प्रश्न, भारत का इनमें से कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा और लगभग एकमात्र उत्पादक राज्य है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।